हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में इस बार नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी टूट गई। कभी इस जोड़ी को समर्थक राम लक्ष्मण की जोड़ी कहते थे, लेकिन सत्ता का समीकरण ऐसा बैठा कि सुशील बिहार सरकार से आउट हो गए। नीतीश कुमार की इस शपथ के साथ ही बिहार में सुशील कुमार मोदी के साथ उनकी सत्ता वाली दोस्ती टूट गई है। इससे पहले जब बिहार में बीजेपी सरकार में शामिल हुई, तब सुशील मोदी नंबर 2 की कुर्सी पर विराजमान हुए। लेकिन ये पहला मौका है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन उनके उप मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। मैं किशोर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं रेणु देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। सुशील मोदी के साथ नीतीश कुमार की केमिस्ट्री ऐसी रही है कि बिहार में दोनों को समर्थक राम और लक्ष्मण की जोड़ी मानते रहे। लेकिन आज दोपहर को जब बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह पटना के पार्टी दफ्तर पहुंचे, तो हर किसी की आंखें सुशील मोदी को तलाश रही थी, लेकिन सुशील मोदी कैमरे पर नहीं दिखे। नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी है वो टूट गई। देखिए, राजनीति में पीढ़ियां बदलती है, नए लोग आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये पद्धति भी है। सुशील जी हमारे बड़े नेता है, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है और मुझे अपेक्षा है कि उनको और कोई जिम्मेदारी मिलेगी। जिम्मेदारियां बदलती है। यहाँ पर एक नई पीढ़ी को लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है और मुझे लगता है कि बहुत सफल प्रयास होगा। सुशील मोदी की राजनीतिक ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बिहार जैसे देश के बड़े राज्य में बीजेपी के वो पहले नेता रहे जो राज्य में मंत्री बने। साल 2000 में जब नीतीश कुमार 7 दिन के लिए सीएम बने थे, तब बीजेपी की ओर से सुशील मोदी मंत्री बने थे। बिहार बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्रा ने अपनी सियासी विरासत सुशील मोदी को सौंपी थी। 90 के दशक में कैलाशपति मिश्रा बिहार में बीजेपी के एकमात्र बड़े नेता थे। कैलाशपति मिश्रा ने ही सुशील मोदी को आगे किया और बिहार बीजेपी में अपना सियासी वारिस बनाया। सुशील मोदी ने एबीवीपी से सियासी करियर की शुरुआत की। पटना से विधायक रहे, बिहार में विपक्ष के नेता रहे। 2004 में भागलपुर से जीतकर संसद पहुंचे थे। 2005 में जब सरकार बनी तो सुशील मोदी को दिल्ली से बुलाकर पटना में डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलवाई गई थी। बाद में वो 2010 और 2017 में भी डिप्टी सीएम बनाए गए। 2017 में लालू का साथ छोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने सबसे पहले सुशील मोदी को ही विश्वास में लिया था, जिसके बाद सुशील मोदी ने केंद्रीय नेतृत्व को भरोसे में लेकर नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनवाई। लेकिन अब बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, तब इस मुकाम तक पार्टी को ले जाने वाले बिहार बीजेपी के सबसे बड़े नेता सुशील मोदी सीन से गायब हो चुके हैं। नीतीश कुमार के लिए इस बार सत्ता की राह आसान नहीं रहने वाली है। साल 2005 से ही बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी से बड़ी पार्टी रहती आई है, लेकिन इस बार नीतीश का ग्राफ नीचे चला गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि शुरू से ही सत्ता में नीतीश कुमार के साझेदार रहे सुशील कुमार मोदी भी इस बार डिप्टी सीएम नहीं होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को सत्ता का संतुलन बनाने में परेशानी आ सकती है। सवाल ये उठ रहा है कि जो उन्होंने ट्वीट किया था सुशील मोदी जी ने, उन्होंने कहा था कि मुझसे कोई कार्यकर्ता का पद नहीं छीन सकता है। इसका क्या मायने? मुझे तो लगता है कि उनके ट्वीट का बहुत गलत अर्थ निकाला जा रहा है। एक बड़े ही सधे हुए नेता की तरह उन्होंने कहा 40 साल में मुझे पार्टी ने बहुत दिया, आगे जो जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी में रहूंगा।
और कार्यकर्ता रखा तो कार्यकर्ता भी रहूंगा, ये उसका मतलब था। हालांकि वो भी जानते हैं और पार्टी भी जानती है, सुशील जी जैसे नेता को मात्र कार्यकर्ता नहीं रखा जाएगा। सुशील मोदी के बारे में चर्चा है कि उन्हें राज्यसभा भेजकर केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन राजनीति तो संयोग का खेल है। जब तक चीजें हाथ में न आ जाए तब तक कुछ कह नहीं सकते। नतीजों के बाद सस्पेंस तो सीएम का चल रहा था, लेकिन कल खेल डिप्टी सीएम की कुर्सी पर हो गया।